नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। यदि आप भी गर्मियों की तैयारी अभी से कर रहे हैं और आपके बीज नहीं उग रहे, लौकी, तोरई, करेला, इन सब के, तो मैं एक ख़ास टिप्स बताती हूँ जिससे आपके बीज सर्दी में भी तुरंत उग जाएंगे। यूँ तो हम बीजों को रात भर गला के और टिश्यू पेपर में रख देते हैं या गीले कपड़े में रख देते हैं, तब भी अंकुरित हो जाते हैं। लेकिन जब बहुत सर्दियां हों और हमें लगता है कि हम थोड़ा जल्दी अगेती खेती कर लें तो उगाने में थोड़ी दिक्कत आती है। तो आज मैं लौकी के बीज उगाने जा रही थी। मैंने सोचा कि मैं आपसे शेयर करूं। तो सबसे पहले तो मैंने रात भर के लिए गला दिया है इनको, और रात भर फूले रहने के बाद जो बीज तली में बैठ जाते हैं वो अच्छे होते हैं, और जो बहुत तैरे रह जाते हैं ऊपर, रात भर डूबे रहने के बाद भी तैरे हैं, तो वो फिर अच्छे नहीं हैं, वो उगेंगे नहीं। सो मैंने 3 पैकेट में से अलग अलग तरह के बीज लिए हैं। कुछ बहुत पुराने वाले हैं और कुछ नए हैं। तो मुझे पता है सारे बीज अंकुरित नहीं होंगे, क्योंकि पुराने वाले बीज अंकुरित होने की संभावना बहुत कम है और नए बीज ही अच्छे अंकुरित होते हैं। सबसे पहले तो मैं मिट्टी बना रही हूँ। ये है वर्मी कंपोस्ट और कोकोपीट। कोकोपीट नमी को बनाए रखेगा, वर्मी कंपोस्ट पोषण देगा। लेकिन यदि आपके पास गोबर की खाद हो तो और ही अच्छा, क्योंकि वो बहुत गर्म होती है और तुरंत अंकुरण कर देगी। लेकिन नहीं है गोबर की खाद तो कोई नहीं, वर्मी कंपोस्ट ले लो आप। और इसमें थोड़ी सी मैं राख मिला ले रही हूँ लकड़ी की, तो एंटी फंगल का काम कर जाएगी, फंगस नहीं लगेगी। राख नहीं हो तो आप इसमें थोड़ी सी 1 चम्मच हल्दी डाल दो, और एक कपड़े में ये पूरा मटेरियल रख लो। पूरे मटेरियल को रख के और अच्छे से इसको हम क्या करेंगे, पानी डाल के गीला करेंगे ताकि ये खाद गीली हो जाए। आप गोबर के घूड़े में भी हाथ डालो तो वो अंदर से गर्म होता है। ऐसे ही ये पूरी खाद में अगर आप बीज दबा के और पोटली बना के रखोगे, कहाँ रखना है ये भी आप देखिए। मैं बहुत आसान गार्डनिंग करती हूँ, इसलिए मैं बिल्कुल आसान तरीके से सब कुछ बता रही हूँ। जो भी बीज मिल जाए वो आप ले लो। गोबर की खाद मिल जाए बहुत ही अच्छा, ना मिल जाए तो आप वर्मी कंपोस्ट ले लो और थोड़ी सी राख मिला लो। राख नहीं हो तो 1 चुटकी हल्दी मिला लो, गीला कर लो और कपड़े में अच्छी पोटली बना लो। बीज अच्छे से उसमें डब जाना चाहिए। अब ये मैं लपेट रही हूँ, अभी फ़ोन रख के फिर मैं पोटली बनाऊंगी, क्योंकि मेरे एक हाथ में फ़ोन है। और पोटली बनाने के बाद एक बार मैं पोटली पानी में और डाल दे रही हूँ, क्योंकि ये अच्छे से गीला हो जाए। आगे मैं इसमें जहाँ दबा के रखूँगी तो अब पानी नहीं देने वाली हूँ। ये मेरी एक क्यारी है, टब मैंने तैयार किया, बस इसी के एक कोने में मैंने अच्छी गहरा गड्ढा खोद लिया, और इस गड्ढे में मैं पूरी पोटली दबाऊंगी। आप देखो किस तरह से गहराई में दबाना है। और ये लो, अब पानी नहीं देना है, बस ऐसी सूखी मिट्टी में अंदर नमी बनी रहेगी। और तेज धूप भी आ रही है इसमें, तो दिन की धूप लगेगी और रात की जो ओस वोस पड़ रही है वो भी रहेगी। बस आप कितने 3 दिन तो कम से कम इंतज़ार करना है। गोबर में तो 3 दिन में निकल आएंगे। मेरा वर्मी कंपोस्ट है तो मैं चौथे दिन खोलूँगी, और आज ये चौथे दिन का रिज़ल्ट। ये जो पैकेट रखे हैं ये पुराने हैं, मैंने अंकुरित किए थे, इसी विधि से अंकुरित किए थे, और तब मैं रिकॉर्ड करना भूल गई थी, तो फिर मैंने दोबारा ये बीज गलाए हैं और ये मैं बता रही हूँ। तो मतलब मेरे पास पहली किस्त में अभी से ही देखिए वो पौध तैयार है। और अब ये देखिए आप बीज कितना अच्छा फुटा हुआ है अंकुरों का। खाद मिला, हीट मिली, और ये, लेकिन सारे बीज अंकुरित नहीं हुए। जो नहीं अंकुरित हुए वो मैंने बीन के फिर से पोटली में बांध के और फिर से दबा दिए। शायद वो हो जाएं कुछ दिन बाद, और शायद ना भी हो। अगर बीज स्वस्थ नहीं होगा तो अंकुरित नहीं होगा, सड़ जाएगा। 2 में से एक काम जरूर होगा, या तो सड़ जाएगा या अंकुरित हो जाएगा। अब मैंने फिर वैसी ठीक मिट्टी बनाई जिसमें कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट मिला हुआ है, और एक ये प्लास्टिक के डिस्पोजेबल कप में मैं बीज लगा दूंगी, और फिर इस कप में पौधा 25 से 28 दिन तक आराम से चलेगा। तब तक मौसम बिल्कुल गर्म आ जाएगा, और तब तक हमारे वो जो कंटेनर जिनमें अभी कुछ कुछ लगा हुआ है वो खाली हो जाएंगे। तो इस ट्रिक से अगर आप उगाएंगे बीज, गारंटी से बीज उगेंगे। मैं इस बात की गारंटी ले रही हूँ, क्योंकि मैंने उगाया है। बस ये करें कि बीज नए हो, और इसके बाद आप बीज को
बहुत अच्छे से कप्स में लगाएं और खुली धूप में रखें। अंकुरित होने के बाद अंदर रखने की गलती ना करें, नहीं तो लगी लगी हो जाएंगे। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर लें, शेयर भी कर लें। ये मेरे पुराने ये ककड़ी, करेला और दूसरी चीज़ों के बीज हैं। तो मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।